16th नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी। एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है ए डी मेडियंस है। मेडियंस कहने का मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। पी क्यू आर दूसरा एक ट्राइंगल है जिसमें पी एम मेडियन है। मेडियन मानने का देखिए 16th नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपसे खुद से बन सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी क्या है मेडियन है, कहने का मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, मेडियन यही होता है, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। दूसरा क्या है पी क्यू आर, एक दूसरा ट्राइंगल है, पी एम क्या है मेडियंस है, यानी कि क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा। जैसे ही मेडियन का वैसे ही ये लिख लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू जो पहले लिखा है एंगल पी। दूसरा क्या है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। और क्या समझेंगे इससे, साइड, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, दूसरा तीसरा, यानी कि क्यू आर इक्वल्स टू क्या, ये तो सी ए बाय आर पी। ठीक है, ये हम यदि जैसे ही सिमिलर दोनों ट्रायंगल को बोला, ये दोनों अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ए सी यहाँ पर कहाँ पर आया है, ए सी वाला लेंगे और क्या करेंगे, यानी कि हमको एक्चुअली क्या करना है कि प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को यदि हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ए बी वाला पार्ट और बी सी या बी डी वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमको क्या क्या है, ए बी वाला पार्ट ये वाला हो गया, और बी सी या बी डी वाला पार्ट कहाँ पर है, ये वाला पार्ट हो गया। चलिए इसका अभी काम नहीं है तो छोड़ देते हैं, फिर से इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये बी सी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसको बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकते हैं। बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकते हैं। क्यू आर को देखिए सिमिलरली, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू 2 बी डी अपॉन में 2 क्यू एम, 2 से 2 हट सकता है, तो क्या हो गया फाइनली, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम हो गया। और एक चीज हमको क्या पता है, देखिए पहले क्या पता है वो देखने के लिए इसको देखिए, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है, यदि हमको ये साइड मतलब ये साइड बाय ये साइड इक्वल्स टू क्या है, ये साइड बाय ये साइड है, यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाए तो ऐसे एस सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पर देखिए बी और क्यू क्या है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो ये हो जाएगा, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमको पता है, इसके आधार पे क्या बोलेंगे, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय लिख लीजिए, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन में पी क्यू लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है तो ए बी अपॉन में पी क्यू लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में क्यू एम लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में क्यू एम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में पी एम लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में पी एम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, ये देखिए और ये देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 6.3 भी खत्म हुआ और चैप्टर 6 क्लास 10th का ट्रायंगल्स जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा,
कोई सॉल्यूशन में कोई भी डॉट हो, छोटा से छोटा हो, आप उसको पूछ करके ख़त्म करेंगे डॉट को। डॉट क्या होता है, यदि कैरी करेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा, बोर करेगा मैथ्स को सोल्व करने में। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का लेक्चर देखते रहिए।